Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss open and closed set in our part third in real analysis. स्टूडेंट आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट विद एग्जाम्पल, थ्योरम ऑन क्लोज सेट एंड इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स और कीवर्ड्स जो हमने इसमें यूज़ करे हैं वो क्लोज सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, लिमिटिंग पॉइंट, सिंगलटन सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले क्लोज सेट की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। ए सबसेट ए ऑफ आर, आर जो है रियल नंबर का सेट है, इज डिफाइंड टू बी क्लोज्ड। क्लोज्ड कब होगा? इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ए का, जिसे हम ए नॉट या ए ज़ीरो से डिफाइन करते हैं, या सी ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से भी डिफाइन कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं आर माइनस ए, आर में से ए माइनस कर रहे हैं, इज़ एन ओपन सेट। अगर ये ओपन सेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो जो ए है वो हमारा क्लोज सेट कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए सेट ए इज़ क्लोज इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट सी ए इज़ ओपन। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट हमारा क्लोज हो जाएगा। और इसकी अलग से एक और डेफिनेशन है, दिस सेट ए इज सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड क्लोज सेट इन आर इफ ए डैश इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज ऑल द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए। सेट ए के जितने भी लिमिटिंग पॉइंट्स हैं बिलोंग्स टू ए में होने चाहिए। लिमिटिंग पॉइंट जो सेट ए के हैं वो हमारे ए को बिलोंग करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शो दैट द सेट आर इज़ क्लोज्ड। रियल नंबर का जो सेट है वो क्लोज्ड होगा। द सेट आर ऑफ ऑल नंबर्स इज़ क्लोज्ड बिकॉज सी आर, complement of r is r minus r, ca is r minus a, the null set phi, null आ जाएगा, phi is open, phi set जो है open है, तो r आपका closed हो जाएगा। Example 2, show that the null set phi is closed। null set phi जो है open भी है और closed भी होता है। The null set phi is closed because c complement of phi यानी r minus phi is r which is open। ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड, शो दैट द क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल है, इज क्लोज्ड, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, द क्लोज इंटरवल ए बी इज क्लोज बिकॉज वी नो दैट ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए बी आर इन ए बी। लिमिटिंग पॉइंट्स जो है हमारे ए बी सेट के, वो जो है हमारे ए बी में होंगे, तो हमारा ये जो इंटरवल है क्लोज्ड, ये क्लोज सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल 4, शो दैट द ओपन इंटरवल ए बी इज़ नॉट अ क्लोज सेट। ओपन इंटरवल जो है वो क्लोज्ड सेट नहीं होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी इज़ क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू ए, इधर से यहाँ से क्लोज्ड हो गया, यूनियन क्लोज्ड बी टू प्लस इन्फिनिटी, इधर से आपका ओपन सेट इंटरवल है ये, विच इज़ नॉट ओपन एज इट इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ ए बी, हैंस ए बी इज़ नॉट ए क्लोज सेट। नेबरहुड इसमें नहीं आएगा, तो ये हमारा क्लोज सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल 5, शो दैट द सिंगलटन सेट A where A is a real number is closed set. The complement of A को हम लिखेंगे R minus A is minus infinity to A union A to plus infinity. Union of two open set is an open set, that is complement of A is open set, hence the singleton set A is क्लोज सेट। ये एग्ज़ाम्पल हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल हैं जो कि इंटरव्यू में भी हमारी पूछी जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये एग्ज़ाम्पल हमारी पूछी जाएंगी।
नाउ कम टू थ्योरम ऑन क्लोज सेट। क्लोज सेट की थ्योरम्स हमारी इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो मैंने इसमें डिस्कस करी है। फर्स्ट थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। दो क्लोज सेट का यूनियन जो है क्लोज सेट होगा। लेट ए बी टू क्लोज सेट देन सी ए एंड सी बी आर ओपन सेट। ये अगर क्लोज्ड हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। देन सी ए इंटरसेक्शन सी इन सी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज़ एन ओपन सेट। दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ओपन सेट होगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज़ एन ओपन सेट। देन ए सी इंटरसेक्शन बी सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी सी। That means A union B is close set. Next theorem. Next theorem is the intersection of two closed set is a closed set. Intersection जो है दो closed set का closed set होगा. Let A be two closed set हैं तो C A and C B complement of A and complement of B are open set. इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं सी ए यूनियन सी बी इज़ एन ओपन सेट। और सिंप्लीफाई करते हैं सी ए इंटरसेक्शन बी इज़ एन ओपन सेट बिकॉज ए सी यूनियन बी सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज क्लोज्ड सेट। थ्योरम थर्ड द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन union of any finite collection of closed set is a closed set. Union of any finite collection of closed set is a closed set. प्रूफ क्या हो जाएगा A1 A2 A3 AN भी n क्लोज सेट है हमारे पास तो कॉम्प्लीमेंट A1 A2 AN का जो है n ओपन सेट होंगे ये सब हमारे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटरसेक्शन और I goes 1 to n is subset of AI is an open set because the intersection of a finite collection of open set is an open set. Then complement of union of I goes 1 to n AI is an open set because we know from the De Morgan's law intersection I goes 1 to n complement of AI is equal to complement of union I goes 1 to n AI. This implies union of I equal to 1 to n AI is a closed set is a important answer. Now illustrative example इसमें हमारी example 1 आ जाएगी. Show that A is neither closed nor open where A अगर ए हमारा ये है ओपन इंटरवल 0 to 3 यूनियन 5। अगर इस तरह से हमारे पास गिवन है तो ये हमारा ना क्लोज्ड होगा ना ओपन होगा। सिंस देयर एग्जिस्ट नो नेबरहुड कंटेनिंग द पॉइंट 5 विच इज़ ए सबसेट ऑफ ए सो ए इज़ नॉट ओपन। ऑल्सो एज 0 इज़ ए लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है सो ए इज़ नॉट क्लोज। ये ना क्लोज है ना ओपन है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाएगा ये आपका क्वेश्चन या एमसीक्यू जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं ट्रू फॉल्स उन सब में ये सब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। शो दैट द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज़ नॉट क्लोज्ड। क्यू all rational numbers is not closed. Let x be an arbitrary element of complement of q where cq is equal r minus q यानी complement of q की वैल्यू क्या हो जाएगी r minus q the set of irrational numbers. Now x minus epsilon to x plus epsilon ये open interval है contains an infinite number of irrational numbers। ये जो हमारा ओपन इंटरवल है contains an infinite number of irrational numbers for every epsilon greater than 0। इसमें बहुत सारे irrational numbers आ जाएंगे
जो कि हमारे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो देयर एग्जिस्ट नो ओपन इंटरवल I such that x belongs to I is subset of complement of Q. So CQ is not a neighborhood of X. This implies CQ is not open set. That means Q is not a closed set. आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उन्हें आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं, क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। सब एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला जो लेक्चर है वो इसी पर बेस्ड है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। इसका जो PDF नोट्स हैं वो हमारे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।